दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे आईडीबीआई बैंक की तरफ से 1000 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है जिसका ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है। इस वीडियो में एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग को फॉर्म फिल करने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले हम लोग जान लेते हैं इसकी योग्यता के बारे में कि कौन कौन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद हम लोग एक लाइव फॉर्म फिल करके आप लोग को दिखाएंगे। चलते हैं यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। इसमें यहाँ पे देखिएगा नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें तो 1000 पदों वैकेंसी निकाला है। यहाँ पे जनरल का 448 पद, एसटी का 94, एससी का यहाँ पे टोटल यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट को बताया गया है कि टोटल कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 6 नवंबर को एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का डेट है वो 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट है 16 नवंबर तक ऑनलाइन करने का इसका लास्ट डेट है। एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे 1 दिसंबर को ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ एज लिमिट के बारे में कम से कम आपका उम्र 20 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 25 साल होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 2 अक्टूबर 1999 का आपका पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अक्टूबर 2004 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आप कम से कम ग्रेजुएट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि सैलरी के बारे में 29,000 से लेकर के 31,000 तक सैलरी रखा गया है। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे तो एज लिमिट में यहाँ कैटेगरी वाइज छूट दिया जाता है। यहाँ पे एससी कैटेगरी का 5 साल का छूट दिया जाता है। उसके बाद ओबीसी का यहाँ 3 साल का छूट दिया जाता है। उसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो आपको 10 साल का यहाँ पे एज में छूट मिलता है। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो फी पेमेंट के बारे में बताया गया कि अगर आप एससी कैटेगरी या एसटी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपका 250 रुपये 250 रुपये का एप्लीकेशन चार्ज देना होगा। या ओबीसी जनरल ईबीसी BC1 BC2 से आप बिलोंग करते हैं तो 1050 रुपये आपको एप्लीकेशन चार्ज देना होगा। अगर आप लोग फॉर्म को फ़ोन से भरना चाहते हैं तो फ़ोन को यहाँ पे सीधा ना कर करके फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड में करना होगा, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देख रहे होंगे ऊपर स्क्रीन में, इस तरीके से आपको पोर्ट्रेट मोड में करना होगा, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम लोग को फॉर्म भरने के लिए आईडीबीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से जा करके आप चेकआउट करके इस होम पेज पर आप लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए हम लोग को यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को इस तरीके का टोटल इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें हम लोग को 6 स्टेप में टोटल फॉर्म को कंप्लीट करना है। पहला स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन को डालना है, दूसरा में फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, तीसरा में डिटेल को डालना है, प्रीव्यू करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसके बाद पेमेंट को करना है। उसके बाद सबसे फर्स्ट में हम लोग को यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम को डालना है, उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम करना है। मिडिल नेम है तो यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट नेम अगर कुमार है तो यहाँ पे कुमार डालेंगे, उसके बाद कंफर्म लास्ट नेम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर को डालेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर को करेंगे। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डाल करके यहाँ पे डोमेन का सिलेक्शन करना है। डोमेन जैसे होता है @gmail.com, तो यहाँ gmail.com को सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे, 2 बार ईमेल आईडी को डालेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर करके यहाँ पे 7 नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें हमने पहले स्टेप को कंप्लीट कर लिया है बेसिक इन्फॉर्मेशन को। दूसरे स्टेप में फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। यहाँ पे देखिएगा यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसे आपका ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया है। इसको आप नोट डाउन कर करके सुरक्षित अपने पास रख लेंगे, ताकि आगे चल के कभी भविष्य में काम आए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ को अपलोड करना है। फोटोग्राफ को यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया है कि डायमेंशन जो फोटोग्राफ का होना चाहिए वो 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। फोटोग्राफ रिसेंट का होना चाहिए और कलर होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड में आपका फोटोग्राफ को होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि फोटोग्राफ जो होगा यहाँ पे 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर करके फोटो को अपलोड करेंगे। दोस्तों हम लोग का फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में बताया गया है। सिग्नेचर के बारे में यहाँ पे देखिए बताया गया कि कैपिटल या लेटर या ब्लॉक लेटर में आप लोग को सिग्नेचर नहीं करना है। यहाँ पे चलेंगे हम लोग नोटिफिकेशन में, तो नोटिफिकेशन में सिग्नेचर के बारे में बताया गया है कि व्हाइट पेपर पे आप लोग को सिग्नेचर करना है। अब यहाँ पे ब्लैक पेन से आप लोग को यहाँ पे सिग्नेचर को करना है। फोटोग्राफ का जो साइज होगा वो 10 KB से लेकर के यहाँ पे 20 KB के बीच में रखना है। अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर करके यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर हम लोग का सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक कर करके यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद हम लोग को इस तरह का इंटरफेस खुल कर जाता है, जिसमें हम लोग दूसरे स्टेप को कंप्लीट कर लिया है, फोटो और सिग्नेचर को। तीसरे स्टेप में हम लोग को बेसिक डिटेल को डालना है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे हम लोग को कैटेगरी का सिलेक्शन करना है। आप अनरिजर्व हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ईबीसी हैं, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि क्या आप विकलांग हैं, क्या आप डिसेबिलिटी है। अगर विकलांग हैं तो यस के ऑप्शन पे कर करके यहाँ पे अपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का सिलेक्शन करेंगे, नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारा डिटेल पहले से फिल होता है, इसको आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि एक्ट 2016 के तहत आप यहाँ पे डिसेबिलिटी हैं, जैसे कोई भी स्टूडेंट होता है उनका आंख से नहीं दिखता है, तो उन लोगों को लिखने के लिए एग्जाम में किसी और पर्सन की ज़रूरत होता है, तो आप लोग यस करेंगे। अगर नहीं है तो आप लोग नो करेंगे। यहाँ पे नो कर करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सारा डिटेल और पहले से फिल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप फैमिली मेम्बर में कोई आपका 1984 राइट्स के तहत हैं, तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करके ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन का सिलेक्शन करना है, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यस या नो में यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप एक सर्विसमैन है, कहीं आपका सर्विस में आपका जॉब है, तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, आपका जन्म जो हुआ है उस किस जिले में हुआ है, यहाँ पे जिला का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप जहाँ से जन्म लिए हैं उस राज्य का यहाँ पे सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी का सिटीजनशिप का सिलेक्शन करना है, आप इंडियन है या किसी और कंट्री से आते हैं। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी भी सर्विस या किसी भी जॉब से आपको टर्मिनेट किया गया है, निकाला गया है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जिस स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर डालना है उस स्टेट का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। मान के चलिए हम लोग को बिहार में हम लोग का सेंटर डालना है, तो यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे बिहार में टोटल कितने सारा टोटल सेंटर है, यहाँ पे सेंटर का नाम आ जाता है, यहाँ पे आप सेंटर का नाम का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटर एनी 2 ID कार्ड, मतलब कि 2 ID कार्ड आप लोग को डालना है। इस बॉक्स में हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पैन कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, तो हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड जैसे ही आप लोग चूज करेंगे यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे ID कार्ड नंबर 2 में यहाँ पे सिलेक्शन करना है। मान के चलिए हम लोग के पास वोटर ID कार्ड है या पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर को डालना है दोस्तों। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन डालना है, यहाँ पे डेट डालना है, मंथ डालना है। उसके बाद यहाँ पे ईयर का सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को जेंडर का सिलेक्शन करना है, मेल फीमेल है उसका सिलेक्शन करना है एक यहाँ पास। उसके बाद पूछ रहा है कि डू यू हैव ट्विन ब्रदर, क्या आप जुड़वा हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैरिटियल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए फादर्स नेम को डालना है। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम को डालना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एड्रेस को डालना है। यहाँ पे प्रजेंट एड्रेस को यहाँ पे सबसे पहले डालना है। एड्रेस लाइन 1 में जैसे आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे विलेज का नाम डालना है। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आप लोग पोस्ट का नाम डाल सकते हो। उसके बाद एड्रेस लाइन 3 में पुलिस स्टेशन मतलब थाना को डालना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जिला डालना है, आपका कौन से जिला से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट डालना है, कौन सा आप लोग राज्य से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, अपना एरिया पिन कोड को डालना है। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस को डालने के बाद अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर अलग अलग है तो आप लोग दोनों को अलग अलग डालेंगे। दोनों अगर सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला डिटेल सभी यहाँ पे फिल होकर के नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे जीएसटी के लिए पूछा जा रहा है कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट, दोनों में से एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सभी डिटेल हम लोग को सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें हम लोग के यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल को डालना है। जैसे सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन को डिटेल के डालना है। नेम ऑफ द कॉलेज, कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किए हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, कौन से यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन किए हैं। उसके बाद डिग्री बीए बीएससी बीकॉम क्या है उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का पासिंग डेट मंथ ईयर को यहाँ पे बताना है। उसके बाद ग्रेजुएशन में आपका टोटल कितना परसेंट था, अपना परसेंटेज को बताना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड का सिलेक्शन करना है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड। ग्रेड का सिलेक्शन करने के लिए अगर 60% से आपका ज़्यादा परसेंटेज है तो आपका फर्स्ट क्लास आएगा। अगर 45 से लेकर के 59 के बीच में है तो सेकंड क्लास में आएंगे। अगर 33 से लेकर के 45 के बीच में है तो यहाँ पे थर्ड क्लास के बीच में आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर का, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 में टोटल कितना मार्क्स आपका आया था, जैसे 450 था, ठीक है। टोटल अगर 500 नंबर का तो यहाँ 500 लिखेंगे, यहाँ पे 500 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 2 में कितना आपका आया है। उसके बाद सेमेस्टर 2 में टोटल कितना मार्क्स का था उसका यहाँ पे डाल लेंगे।
टोटल काउंट होकर के यहाँ पे आ जाएगा टोटल कितना नंबर आया था। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा कितना मार्क्स का टोटल था। उसी तरह से यहाँ पे सेकंड ईयर का डिटेल डालेंगे। उसके बाद थर्ड ईयर जितना ईयर आप लोग का है, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, टोटल कर करके यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए अगर पीजी किए हैं तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट अगर किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट का डिटेल को यहाँ पे डालेंगे, नहीं किए हैं तो इसको छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि क्या आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ पे क्या कंप्यूटर का आपका नॉलेज है कंप्यूटर में, जैसे आपका MS वर्ड आता है तो यहाँ पे MS वर्ड लिखेंगे। एक्सेल अगर आता है तो यहाँ पे एक्सेल आप लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर किसी तरह का आप लोगों के पास ट्रेनिंग है, कोई एक्सपीरियंस है तो उसका यहाँ पे डिटेल को डालेंगे, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पीएड का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ट्रेनिंग का लेना चाहते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। SC ST OBC को जो मिलता है पीएड का, अगर आप एलिजिबल हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज नो, कौन कौन सा आप लोग को लैंग्वेज आता है, जैसे हिंदी आता है तो यहाँ पे हिंदी लिख करके यहाँ पे रीड का ऑप्शन में मतलब कि पढ़ना आता है, यहाँ पे राइट मतलब कि लिखना आता है, स्पीक मतलब बोलना आता है। कोई और लैंग्वेज आता है जैसे इंग्लिश आता है यहाँ पे तो इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद रीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, राइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्पीक के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। कोई और लैंग्वेज आता है तो उसका यहाँ पे डिटेल को डालेंगे, नहीं आता है तो उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद सभी डिटेल हम लोग को इस तरीके से खुल करके आ जाता है, जो भी डिटेल अब तक हम लोगों ने फिल किया है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, सभी चीज़ यहाँ पे खुल करके आ जाता है। सभी को एक एक कर करके चेक करेंगे। सब कुछ अगर यहाँ पे सही है तो यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ गलत है तो बैक कर करके उसको एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे आर यू श्योर टू कंटिन्यू ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख लीजिए इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाए, जिसमें हम लोग को डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे फर्स्ट में हमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना है। थंब इम्प्रेशन के बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया है कि देखिए यहाँ पे थंब इम्प्रेशन वाइट पेपर पर होना चाहिए, और यहाँ पे बताया गया है कि ब्लू इंक से आपका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, और JPG में उसको अपलोड करना है। फाइल साइज़ की बात करके 240x240 पिक्सल पे अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 220 से लेकर के 50 KB के बीच में इसको अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ थंब इम्प्रेशन को अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन बताया गया है। पेज नंबर 27 में यहाँ पे बताया गया कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन को आपको किस तरीके से यहाँ पे लिखना है, सारा डिटेल को यहाँ पे बताया गया है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन को इंग्लिश में आप लोग को लिखना है। उसके बाद 10 KB इंटू 5 KB आपका विथ इंटू हाइट होना चाहिए। उसके बाद फाइल साइज 50 KB से लेकर के 100 KB के बीच में आप लोग को यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड करना है। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर करके यहाँ पे इसको अपलोड कर करके इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाता है, जिसमें छठे स्टेप को हम लोग को यहाँ पे देखिए 250 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना है। इस कैप्चा को यहाँ पे डाल करके यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे भी कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, या QR कोड के ऑप्शन से आप लोग कर सकते हैं पेमेंट को, या UPI आप लोग का फ़ोन पे आप लोग चलाते हैं तो UPI के माध्यम से आप लोग को पेमेंट करते हैं। पेमेंट जैसी कंप्लीट कीजिएगा आप लोग के सामने रिसीविंग जनरेट हो करके आ जाएगा, उसको प्रिंट आउट कर करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।